सरफराज अहमद को नई जिम्मेदारियां मिलने पर अजहर अली नाराज। साबिक कप्तान पीसीबी के ओहदों से मुस्तफी। इस्तीफा पीसीबी हुकाम को भेज दिया। अजहर अली डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट और सेलेक्टर्स की जिम्मेदारी निभा रहे थे। 2 रोज पहले पीसीबी ने सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन और अंडर 19 का इंचार्ज बनाया था। मुल्तान सुल्तान मैनेजमेंट ने नया ऑफर लेटर न दिए जाने पर पीएसएल से वजाहत मांग ली। वैल्यूएशन रिपोर्ट और ऑफर लेटर का भी मुतालबा। पीएसएल मैनेजमेंट ने मुल्तान सुल्तान का मुआहदा मुअत्तल या मनसूख नहीं किया। पीएसएल इंतजामिया ने नॉन कंप्लायंस की वजह से मुल्तान सुल्तान को नया मुआहदा नहीं भेजा था। मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन पीएसएल इंतजामिया के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से मुतल्लिक झूठे बयान देने पर अमरीकी रियासत टेक्सास में एनकेम लंदन की रहनुमा कहकशां हैदर को 8 साल कैद की सजा सुना दी गई। 54 साल कहकशां हैदर ने अदालत में जुर्म तस्लीम कर लिया। बीबीसी के मुताबिक जनवरी 2023 में कहकशां हैदर ने पाकिस्तान में एक शख्स को कराची के 2 पेट्रोल पंपों पर आतिशगीर मवाद से हमले करने के लिए भर्ती किया, जिनके मालिकान पंजाबी थे। कहकशां हैदर ने अपने साथी से हदफ के मकामात का इंतखाब किया। हमले में इस्तेमाल होने वाले आतिशगीर मादा, हमलों से कबल छुपने की जगह, हमले के बाद फरार का तरीका और हमलावरों के लिए 2 हथियारों की खरीदारी के इंतजाम के मुतालिक बातचीत की ताकि कार्रवाई की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। इस मकसद के लिए कहकशां हैदर ने अमेरिका में एमकेएम के हमदर्दों से पैसे जमा किए और वो रकम पाकिस्तान भिजवा दी। 20 फरवरी 2023 को पाकिस्तान में मौजूद कहकशां हैदर के साथी ने उन्हें कुछ खबरों की तस्वीर भेजी, जिनमें कराची के एक पेट्रोल पंप पर आतिशगीर हमले के नतीजा में 6 अफराद के झुलस जाने का जिक्र था। कहकशां ने इस खबर का जश्न मनाया और अपने साथी से कहा कि इन्हें इस काम के लिए बड़ा इनाम मिलेगा। ताहम एक दिन तक इंटरनेट पर तलाश के बाद उन्हें पता चला कि जो तस्वीर इन्हें भेजी गई हैं वो अक्टूबर 2022 के एक वाक़े की हैं। इस पर वो शदीद नाराज हुए। कलअदम इंतहा पसंद जमात के 92 बैंक अकाउंट्स मुंजमद 90 फाइनेंसर के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सोशल मीडिया पर धमकियां देने और नफरत अंगेज मवाद फैलाने पर 32 मुकदमात दर्ज किए गए। इंतहा पसंद जमात ने मजहब की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिश की। कलअदम जमात से हथियार भी बरामद हुए। तंजीम के लोगों ने सियासत के लिए मजहब को इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब ने आइमा कराम के लिए एजाजिया का फैसला किया। 50,000 से ज़ायद आइमा कराम ने खुद को रजिस्टर कराया है। अमन-ओ-अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करना सूबों की जिम्मेदारी है। पंजाब में गैर कानूनी अफगानियों को रहने की इजाज़त नहीं। पंजाब में जुराइम की शरह में नुमाया कमी हुई। लाउड स्पीकर का गैर कानूनी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दी इकोनॉमिस्ट और हर खबर को तस्दीक के बाद शाया करता है। दी इकोनॉमिस्ट ने अगर कुछ गलत कहा है तो पीटीआई वाले केस करते हैं। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। अफसोस ऐसे लोग इस पर हुकूमत करते रहे। वफाकी हुकूमत का एक और इदारा बंद। ईसीसी ने पास्को के बाज़ाब्ता खात्मे की मंजूरी दे दी। 121 अरब रुपए के बकाया वाजबात अदा किए जाएंगे। पास्को के खात्मे के साथ स्पेशल प्रोवेज व्हीकल कायम करने की समरी मंजूर कर लिखी। इजरा का कहना है कि पास्को के मजमूई वाजबात 527 अरब रुपए हैं। नई कंपनी बैंकों से हुकूमती जमानत पर तवीलुल मुद्दती फाइनेंसिंग हासिल करेगी। एसपीवी की मंजूरी के बाद पास्को की मरहलावार बंदी शुरू होगी। हुकूमत 5 से 7 साल में एसपीवी का कर्जा बजट के जरिए अदा करेगी। पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारे गिराए। बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हमने भारत को जो बदतरीन शिकस्त दी वो उसे सदियों याद रखेगा। भारत हमें लड़ाना चाहता है मगर नाकाम रहेगा। मोदी सरकार जंग हारी, अब साजिश भी हार गई। पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को कोई कमजोर नहीं कर सकता। पीटीआई दौर में आज़ाद कश्मीर में हमारे मैंडेट को चोरी करके कठपुतली को वज़ीर आज़म बनाया गया। अब बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, पीडीएम के दौर में आज़ाद कश्मीर का फैसला मान लिया था मगर दिल नहीं था। माजी में जो फैसले हुए इसकी वजह से कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। फैसल मुमताज़ राठौर के पाकिस्तान जितना वक्त है वो कश्मीर की आवाम के लिए काम करें। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने हलफ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म से हलफ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक हुए। बिलावल भुट्टो ने फैसल मुमताज़ राठौर को मुबारकबाद पेश की। हलफ बर्दारी के बाद जालों की ऐवान सदर में नारेबाजी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, अवाम को वज़ीर आज़म हाउस और दफातर तक रसाई देंगे। हम अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाएं।
27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नो जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस आमिर फरूक जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर कमेटी के भी रुकन होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी होंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी जुडिशल काउंसिल के अरकान में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के ग्रेड 21 के रिटायर्ड अफसर नजर अब्बास आईनी अदालत में एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल तैनात, नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात फौरी कराने का ऐलान। इलामिया में कहा यूनियन कौंसल सेक्रेटरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी देना आईन और कानून से मुतसादिम है। DROs, ROs और AROs की तैनाती का इख्तियार कमीशन को हासिल है। इलेक्शन कमीशन ने 5 बार हल्का बंदी की और 3 दफ़ा इलेक्शन का शेड्यूल दिया। मुतल्लिका इदारों से खत किताबत भी की गई मगर बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद। सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर बरतानिया जाने वाले 2 नौजवान मौत की भीड़ चढ़ गए। अफजाल अहमद सत्ती और मोहम्मद उस्मान मुगल स्टूडेंट वीज़ा पर बरतानिया गए थे। नौजवानों की उम्र 32 और 34 साल थी। लंदन में मुकीम थे। हादसा हीटिंग सिस्टम से गैस लीक होने के सबब पेशा। नौजवानों का ताल्लुक रावलपिंडी के इलाके कोटली सतिया से है। अफजाल अहमद 2 बच्चों और अहलिया के हमरा लंदन में मुकीम था। उस्मान की चंद माह कबल शादी हुई थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि मुस्तफ़ा कमाल लड़ाई मुआफ करो, कराची की गलियां साफ करो। वज़ीर सेहत विभाग से कोई पैकेज आबासी शहीद अस्पताल को दिलाएं, शहरियों का भला होगा। कराची किसी की मिल्कियत नहीं, हम सब कराची वालों का है। ऐसा कहना ठीक नहीं, ये इनका इलाका है, ये हमारा इलाका है। वफाकी दारुल-हुकूमत में 7 मकामात पर एम टैग लगाने की सहूलत फराहम कर दी गई। शहरी सुबह 9 से रात 9 बजे तक गाड़ियों पर एम टैग लगवा सकेंगे। कचनार पार्क सेक्टर I8 क्लब लेकव्यू पार्क में पॉइंट्स कायम। F9 पार्क तरलाई और 26 नंबर चुंगी पर कायम पॉइंट से भी शहरी एम टैग लगवा सकेंगे। एक्साइज दफ्तर में भी शहरियों को दोपहर 3 से रात 9 बजे तक सहूलत मुयसर रहेगी। इंतजामिया का कहना है कि एम टैग के बगैर किसी गाड़ी को इस्लामाबाद में चलने की इजाज़त नहीं होगी। अगले मरहले में एम टैग के बगैर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में आउट होने के बाद स्टैम्प्स को निशाना बनाने की सजा ICC ने बाबर आजम पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद कर दिया। एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। बाबर आजम ने अपनी गलती कबूल कर ली।